डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट इंडियन को अमेरिका की कस्टडी से छुड़वा के निकले हैं। और एक आप समझ लें कि और मैं बता देता हूँ वो कौन है। ऐसी उसका नाम था निखिल गुप्ता। ठीक है जी। निखिल गुप्ता जो है वो, इसको अगर आपको याद हो, इसको आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इसको पराग से एक्स्ट्राडाइट करवाया गया था। It was a smart move on the part of India. Right. क्योंकि एक तरफ आउटगोइंग एडमिनिस्ट्रेशन है बाइडन और दूसरी जानिब इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन है ट्रम्प की, तो इन दोनों से एक राब्ता रहा उनका बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन। ग्राफिक्स के माध्यम से 52 साल के भारतीय नागरिक हैं जो अमेरिका में बसे हुए हैं, यूएस में रहे, खालिस्तानी आतंकी की हत्या की साजिश का इन पर आरोप। 30 जून 2023 को इनकी गिरफ्तारी हुई। जाहिर है सुपर पावर ने सुपर पावर को मेंटेन करना है। डोनाल्ड ट्रंप इज द बिग फैक्टर नाउ। मेरा ख्याल है कि जयशंकर ने बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी ली है और जो उनको छुड़ा के ले गया, बिकॉज उनको पता था जयशंकर को कि अगर ये मसला ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आ जाता है, ये मसला ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आ जाता है तो फिर एक नए सिरे से सारा कुछ करना पड़ेगा। जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जेक सलिवन, वो भी अब भारत का दौरा करने जा रहे हैं 6 और 7 जनवरी को। सही। तो ये बिल्कुल आखिरी दिन है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के, लेकिन इससे ये मालूम होता है कि अमेरिका और भारत के ताल्लुकात कितने अहम हैं एक दूसरे दोनों ममालिक के लिए और किस नहज पे जा रहे हैं। देखें किसके यहाँ पे हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, अब उनका क्या ही कहने, वो खुद बस उनको पता है कि हमने मुल्क को खाना है कैसे, ठीक है, वो सिर्फ अपना सोचते हैं, वो अपने मुल्क का नहीं सोच रहे। लेकिन इंडिया वाली जो गवर्नमेंट है वो अपनी कंट्री का सोचती है, वहाँ पे वो बहुत क्लेवर हैं। तो ये स्टोरी बड़ी सीधी सी है और क्लियर सी है कि जयशंकर ने बेसिकली कामयाबी ली है, और कामयाबी ये ली है कि भाई एक वो बंदा जिसको जो दैट वाज इन्वॉल्व्ड, इट मींस कि अमेरिकन ने अब चीज़ों को डाउन प्ले कर रहे हैं। अमेरिकन चीज़ों को डाउन प्ले कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है इस मसले को इतना लंबा चौड़ा उछालना। ठीक है, अगर हमने इस मसले को उछाला तो ये इट कुड बी अ प्रॉब्लम। सो ये आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अमेरिकन्स लुकिंग इंडिया इन अ बिगर पिक्चर। अमेरिका समझता है कि इंडिया को बड़ी जिसे वो कहते हैं ना कि ये एक चीज़ जो है ये एक जिसे कहते हैं ना कि वो अगर अमेरिका और इंडिया इस चीज़ में कन्फाइन हो गए और इन इश्यूज पे डिस्कस करते रहे तो इंडियंस माइट हैव सेड दिस कि भाई अगर ये आप इन चीज़ों पे डिस्कस करते रहे तो बेसिकली इसके ऊपर स्पेस जो है और लोग इसके ऊपर बहुत कमेंट करेंगे। जयशंकर साहब का जो दौरा था उसका एक बुनियादी, बहुत से और ही मकासद थे, लेकिन एक बुनियादी मकसद ये भी था कि किसी तौर इंतज़ामिया, जो बाइडन इंतज़ामिया, उनको ये कन्विंस कर सकें या परसुएड करें कि जो आपने हमारे ख़िलाफ़ केसेस शुरू कर रखे हैं, खालिस्तान के जो सपोर्टर्स हैं, उनके प्रेशर में आकर, एक तो आपको याद होगा कि क्या नाम है उनका, गरपतवंत सिंह पन्नन, उनको कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। फिर अजीत डोवल साहब के खिलाफ वारंट भी निकले हुए थे, न्यूयॉर्क कोर्ट ने निकाले। फिर अमित शाह का भी नाम लिया गया उसमें, जो उनके होम मिनिस्टर हैं भारत के। तो एक तो जयशंकर का ये था कि जी जाने दो, क्यों परेशान करते हैं, क्योंकि इससे लामहला अगर आपने इन चीज़ों को परसू किया तो फिर ताल्लुकात, ऑब्वियसली एक पब्लिक प्रेशर भारत में ही बिल्ड होगा हुकूमत पे कि जी वो तो सारे इक़दामात ले रहे हैं, खालिस्तान के प्रेशर में काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को भी नहीं छोड़ा, आपके होम मिनिस्टर को भी नहीं छोड़ा, उन पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और आप हैं कि अमेरिका की गोद में जा रहे हैं। तो इस तरह तो उन्होंने, जयशंकर ने कहा कि हमारे लिए भारत में पब्लिक ओपिनियन को ज़रा फेस करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम आपसे दरख्वास्त ये करते हैं कि इन केसेस पर हाथ होला रखिए और इनको इतना पब्लिक में लाने की ज़रूरत नहीं है। अभी वॉशिंगटन पोस्ट में भी एक खबर आई थी ना, आपको याद होगा कि पाकिस्तान में किस तरह इंडियन ऑफिसर्स ने यहाँ पाकिस्तान में लोगों को कत्ल करवाया। तो अब तो ये भारत इज़ नोन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो किलिंग्स हैं, तो भारत तो उससे पहले कनाडा में जो किया, हरदीप सिंह निजर का जो कत्ल करवाया वैंकूवर में, वो भी हमारे सबके सामने है। तो भारत को ये फ़िक्र लाहक है कि
और उनकी ख्वाहिश तो यही थी कि बाइडन के होते होते ही ये मामला रफा दफा हो जाता। लेकिन जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का था, उन्होंने कहा कि जी आप लोग अजीब बातें करते हैं, आप लोगों ने खुद ही हमसे ये कहा कि हम एक बड़ी ज़बरदस्त कमेटी बिठा रहे हैं, बना रहे हैं, और वो इंक्वायरी करेगी इन तमाम मामलात पे, और जो आपने हमारे साथ फाइंडिंग्स दी हैं वो तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है, मतलब उसमें कुछ है ही नहीं। सही। आपने तो सिर्फ कहानी एक डाल दी है, और जितने भी जो हमें शक है कि ये अप्रूवल जो थी पनन को कत्ल करने की, क्योंकि निखिल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया था ना, अगर आपको याद हो, ये भारत से चेक रिपब्लिक, ये जून बात कर रहा हूँ मैं, 30 जून 2023 की, 2023 या 24 की, बहरहाल उसमें काफ़ी उसको चेक रिपब्लिक से पकड़ लिया था। फिर चेक रिपब्लिक ने अपनी कानूनी कार्रवाई करके उनको एक्स्ट्राडाइट कर दिया। तो निखिल गुप्ता ने तो सब कुछ बता दिया कि मुझे कहाँ से ये, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, लेकिन वो ये भी काम करता है बिजनेस की आड़ में। तो पहले तो जयशंकर साहब की ये ख्वाहिश थी कि किसी तौर जो है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले को रफा दफा करे। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पे गए थे। वहां से उन्होंने एक भारतीय मूल के नागरिक को यूएसए की जेल से छुड़वाकर भारत वापस लेकर आए। दोस्तों इस शख्स का नाम निखिल गुप्ता बताया जा रहा है। निखिल गुप्ता को खालिस्तानी पन्नों के खिलाफ साजिश करने के लिए यूएसए की पुलिस ने उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था। भारतीय मूल के नागरिक निखिल गुप्ता को यूएसए की जेल से छुड़वाने के लिए भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने विदेश नीति को इस्तेमाल करते हुए यूएसए की जेल से निखिल गुप्ता को छुड़वाकर भारत वापस लेकर आए। खबरों के मुताबिक भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जब यूएसए गए थे तो वहां से उनका कोई फोटो क्लिक करके रिलीज नहीं किया गया। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट है उस स्टेट गवर्नमेंट से पहले बात किया था। बात के दौरान जो फोटो क्लिक की गई थी उस फोटो को भी रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों यूएसए में फिलहाल अभी जो बाइडन की ही गवर्नमेंट है। यूएसए की जो इलेक्शन है वो डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं, अभी ऑथ नहीं ली है। अगर डोनाल्ड ट्रंप यूएसए की राष्ट्रपति की ऑथ ले लिए होते हैं तो निखिल गुप्ता को छुड़वाने में बड़ा मुश्किल होता। भारत की कोई भी समस्या होता है विदेशों में तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बड़े आसानी से उसको सुलझा लेते हैं। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर को उनके विदेशी नीति के लिए जाना जाता है। दोस्तों जब भी विदेशी पत्रकारों के द्वारा भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से सवाल किया जाता है तो डॉक्टर जयशंकर तब उन पत्रकारों को डॉक्टर एस जयशंकर बड़े ही सहज से उनका जवाब देते हैं और उन पत्रकारों का मुंह बंद कर देते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।